विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम, पात्रत्वात् धर्माप्नोति, धनात् धर्म ततः सुखम। विद्या ददाति विनयम, विद्या आने से विनम्रता आ जाती। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम, और विनम्रता जब आ जाएगी तो आदमी को काम मिल जाएगा, पात्रता मिल जाएगी। पात्रत्वात् धर्माप्नोति, और पात्रता से धन मिलता है। धनात् धर्म, और धन से धर्म होता है, तब आदमी को सुख मिलता है। आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का 15वां अध्याय, पंचदशों अध्याय सुनाने जा रहा हूं। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करते रहिए, और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखते रहिए। आज की कथा जो है, कृष्ण विरह व्यथित, कृष्ण के विरह में व्यथित होकर पांडवों का परीक्षित को राज देकर स्वर्ग को सिधारना। स्वर्ग की तरफ ये लोग चल देते हैं पांडव लोग। वहां पे देखिए क्या होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम कृष्णाय नमः। अब आगे की कथा शुरू करते हैं। अब आप लोग इस कथा को श्रवण कीजिए। सूत उवाच एवं कृष्ण सखा कृष्णो भात्रा राज्ञा विकल्पित नाना शंकास्पदम रूपम कृष्ण विश्लेष कर्षिता। सूत जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा अर्जुन एक तो पहले ही श्री कृष्ण के विरह से क्लिष्ट हो रहे थे, दुखी हो रहे थे। उस पर राजा युधिष्ठिर ने उनकी विषादग्रस्त मुद्रा देखकर उसके विषय में कई प्रकार की आशंकाएं करते हुए प्रश्नों की झड़ी लगा दी। शोकेन शुष्य दद्दनहस्स राजत् प्रभ विभम तमेवानुध्याय नानशंकोत्प्रतिभाषितम्। शोक से अर्जुन का मुख और हृदय कमल सूख गया था, चेहरा फीका पड़ गया था। वे उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में ऐसे डूब रहे थे कि बड़े भाई के प्रश्नों का कुछ भी उत्तर न दे सके। कृष्णेन संस्तभ्य शुचपाणिनां मृज्य नेत्रयो परोक्षेण समुत्पन्न योतकंठद्धत्कातरः। श्री कृष्ण की आंखों से ओझल हो जाने के कारण वे बढ़ी हुई प्रेम जनित उत्कंठा के परवश हो रहे थे। रथ हाँकने टहलने आज के समय भगवान ने उनके साथ जो मित्रता, अभिन्न हृदयता और प्रेम से भरे हुए व्यवहार किए थे, संख्यम मैत्री सौहृदम च सारथ्यादिषु स्मरन् नृपम ग्रजमित्याह बाष्प गद्या गिरा। उनकी याद पर याद आ रही थी।
बड़े कष्ट से उन्होंने अपने शोक का वेग रोका, हाथ से नेत्रों को आंसू पोंछे और फिर रूधे हुए गले से अपने बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर से कहा, अर्जुन उवाच वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा एन में हम प्रतम तेजो देव विश्वमापनम महत। अर्जुन बोले, महाराज मेरे भाई अथवा अत्यंत घनिष्ठ मित्र का रूप धारण कर श्री कृष्ण ने मुझे ठग लिया। मेरे जिस प्रबल पराक्रम से बड़े बड़े देवता भी आश्चर्य में डूब जाते थे, उसे श्री कृष्ण ने मुझसे छीन लिया। यस्य क्षण वियोगेन लोको हा प्रिय दर्शन उक्तेन रहितो होश मृतक प्रोच्यते यथा। जैसे यह शरीर प्राण से रहित हो उनका होने पर मृतक कहलाता है, वैसे ही उनके क्षण भर के वियोग से यह संसार अप्रिय दिखने लगता है। संवाद द्विपदके हम उपागतानाम राज्या स्वयंवर मुखे अस्मर द्रुमादानाम तेजो हतम खलु मया विहच्छ मस्तय मतस्य संजीकृतेन धनुषा दिगता च कृष्णा। उनके आश्रय से द्रौपदी स्वयंवर में राजा द्रुपद के घर आए हुए कामोन्मत्त राजाओं का तेज मैंने हरण कर लिया, धनुष पर बाण चढ़ाकर मत्स्य वेद किया और इस प्रकार द्रौपदी को प्राप्त किया था। सन्निधम खांडवम वेग्रम मिंद्रम च सामरगणम तरसा विजितया लब्धा सभा मयकृता अद्भुत शिल्प माया दिग्भयो हरन्नुपतयो बलिम ध्वरे थे। उनकी सन्निध मात्र से मैंने समस्त देवताओं के साथ इंद्र को अपने बल से जीतकर अग्निदेव को उनकी तृप्ति के लिए खांडव वन का दान कर दिया और मैं दानव की निर्माण की हुई अलौकिक कला कौशल में युक्त मायामयी सभा प्राप्त की और आपके यज्ञ में सब ओर से आकर राजाओं ने अनेक प्रकार की भेंट समर्पित की। जते जसा लिपशिरोंग घ्रीम हम खार्दे आर्योनुजुस्तम गजायुत सत्वीर्ज तेना हृता प्रमथानाथ मखाय भूपा जन्मोचितास्तनम बलिमध्वरे। 10,000 हाथियों की शक्ति और बल से संपन्न आपके इन छोटे भाई भीमसेन ने उन्हीं की शक्ति से राजाओं के सिर पर पैर रखने वाले अभिमानी जरासंध का वध किया था। तदंतर उन्हीं भगवान ने उन बहुत से राजाओं को मुक्त किया जिनको जरासंध ने महाभैरव यज्ञ में बलि चढ़ाने के लिए बंदी बना रखा था। उन सब राजाओं ने अपने यज्ञ में अनेकों प्रकार के उपहार दिए थे। पत्न्यास्तवादिम खलपत महाभिषेक शलागिष्ट चारुं कंबरम कृतवहि सभायाम अस्पृष्टम विकीर्य पदयोपदितासु मुख्या यत स्त्रियो विकृत हते सविमुक्त केसा। महारानी द्रौपदी राजसूय यज्ञ के महान अभिषेक से पवित्र हुए अपने उन सुंदर केशों को, जिन्हें दुष्टों ने बड़ी सभा में छूने का साहस किया था, बिखेर कर था आंखों में आंसू भरकर जब श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी, तब उन्होंने उसके सामने उसके उस घोर अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा करके उन धूर्त की स्त्रियों की ऐसी दशा कर दी कि वे विधवा हो गई और उन्हें अपने केस अपने हाथों खोल देने पड़े। यो नो जुगोपबल में तम दुरंत कृच्छन दुर्वासोरोपि विहतान युताभ्रगुगज साकानिष्ठम युज्य यत स्त्रीलोकी तृप्ता मस्त सलिले विनिमग्न संघ।
वनवास के समय हमारे बैरी दुर्योधन के षड्यंत्र से 10,000 शिष्यों को साथ मिलाकर भोजन करने वाले महर्षि दुर्वासा ने हमें दुष्टर संकट में डाल दिया था। उस समय उन्होंने द्रौपदी के पात्र में बची हुई साग की एक पत्ती का ही भोग लगाकर हमारी रक्षा की। उनके इस ऐसा करते ही नदी में स्नान करते हुए मुनिमंडली को ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनकी तो बात ही क्या, सारी त्रिलोकी ही तृप्त हो गई थी। जतेजसाथ भगवान युधिशूल शूल पाणी वृष्मापित सगिरोष्ट्र मदान जमे अन्यपि चाहं मुनैव कलेवरेण प्राप्तो महेंद्र भवने महदासनार्दम। उनके प्रताप से मैंने युद्ध में पार्वती सहित भगवान शंकर को आश्चर्य में डाल दिया तथा उन्होंने मुझको अपना पाशुपत नामक अस्त्र दिया। साथ ही दूसरे लोकपालों ने भी प्रसन्न होकर अपने अपने अस्त्र मुझे दिए। और तो क्या, उनकी कृपा से मैं इसी शरीर में स्वर्ग गया और देवराज इंद्र की सभा में उनके बराबर आधे आसन में बैठने का असम्मान पहले प्राप्त किया। तत्रैव में विहरतो भुजदंड युग्मम गांडीव लक्षणम मराति विधाय देवा सेन्द्रासिता यदनुभावती न भावित माजमीड तेना मध्य मुसित पुरुषेण भूम्रा। उनके आग्रह से जब मैं स्वर्ग में कुछ दिनों तक रह गया तब इंद्र के साथ समस्त देवताओं ने मेरी इन्हीं गांडीव धारण करने वाली भुजाओं का निर्वात कवच आदि दैत्यों के मारने के लिए आश्रय लिया। महाराज, यह सब उनकी महती कृपा का फल था। उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आज ठग लिया। यदांधव कुरबलाब्धि मनंत पार मे को रथेन ततरे हम मवतार्य सत्तम प्रत्याहतम बहुधनम च मया परेशान तेजास्पदम मणिमयम च हितम शिरोभ्य। महाराज, कौरवों की सेना भीष्म द्रोण आदि अजेय मत्स्यों से परिपूर्ण अपार समुद्र के समान दुस्तर थी, परंतु उनका आश्रय ग्रहण करके अकेले ही रथ पर सवार हो मैं उससे पार कर गया। उन्हीं की सहायता से आपको याद होगा मैंने शत्रुओं से राजा विराट का सारा गोधन तो वापस ले ही लिया, साथ ही उनके सिरों पर से चमकते हुए मणिमय मुकुट तथा अंगों के अलंकार तक छीन लिए थे। यदोषुमा प्रणीतम गुरु भीष्म कर्ण नप्तगर्त शल सैंध बाह्य अवकाद्य अशास्त्रण मोग हिमानि निरूपितानि नो परस्मृतो हरिदास विवासुराणी। द्रोणाचार्य, भीष्म कर्ण, भूरिश्रवा, सुशर्मा, शल्य, जयद्रथ और ब्राहिक आदि वीरों ने मुझ पर अपने कभी न चुकने वाले अस्त्र चलाए थे, परंतु जैसे हिरण्याकश्यप आदि दैत्यों के अस्त्र शस्त्र भगवत भक्त प्रहलाद का स्पर्श नहीं करते थे, वैसे ही उनके शास्त्र मुझे छू तक नहीं सके। यह श्री कृष्ण के भुजदंडों की छत्र छाया में रहने का ही प्रभाव था। सौते वृत कुमतिना मद ईश्वरों में यत्पाद पद्म भवाय भजन्ति भव्या माम शांतवार मरयो रथिनो भविष्ट न प्राहरन यदु न भाव निरस्त चित्ता। श्रेष्ठ पुरुष संसार में मुक्त होने के लिए जिनके चरण कमलों का सेवन करते हैं, अपने आपत को देश डालने वाले उन भगवान को मुझ दुर्बुद्ध ने सारथी तक बना डाला। हाँ, जिस समय मेरे घोड़े थक गए थे और मैं रथ से उतरकर पृथ्वी पर खड़ा था, उसी समय बड़े बड़े महारथी शत्रु भी मुझ पर प्रहार न कर सके, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से उनकी बुद्धि मारी गई थी।
धर्माण्य उदार रुचिरस्त शोभितानि। हे पार्थ हे अर्जुन सखे कुरनंदनेति। संयम पुलितानि नरदेव हरिस्पृशानि। अस्मृति हृदय मम माधवस्य। महाराज, माधव के उन्मुक्त और मधुर मुस्कान से युक्त विनोद भरे एवं हृदय स्पर्शी वचन और उनका मुझे पार्थ अर्जुन सखा करुनंदन आदि का अगर पुकारना मुझे याद आने पर मेरे हृदय में उथल पथल मचा देते हैं। सैया सनातन विकंथन भोजनादि सैव क्या द्वैस्य ऋतवानित विप्रलब्ध। संख्यो सखेव ऋतुवत्तन सर्व से हे महान महित्या कुमते रघम में। सोने बैठने टहलने और अपने संबंध में बड़ी बड़ी बातें करने तथा भोजन आदि करने में हम प्राय एक साथ रहा करते थे। किसी न किसी दिन मैं व्यंग से उन्हें कह बैठता, मित्र तुम तो बड़े सत्यवादी हो। उस समय भी वे महापुरुष अपनी महानुभावता के कारण जैसे मित्र अपने मित्र को का और पिता अपने पुत्र का अपराध सह लेता है, उसी प्रकार मुझे दुर्बुद्धि के अपराधों को सह लिया करते थे। सोहम नृपेन्द्र रहिता पुरुषोत्तमेन संख्या विप्रियेण सुहृदा हृदय शून्य। अधन्योरुकमण परिग्रह अंग रक्षण गोपेर सद्भिर बले विनिर्जितोष्मी। महाराज, जो मेरे सखा प्रिय मित्र नहीं मेरे हृदय ही थे, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान से मैं रहित हो गया हूँ। भगवान की पत्नियों को द्वारका से अपने साथ ले आ रहा था, परंतु मार्ग में दुष्ट गोपों ने मुझे एक अबला की भांति हरा दिया और मैं उनकी रक्षा नहीं कर सका। तद्वय धनुस्त ईशव स रथो हयास्ते सोहम रथी निपतयो जत आनमंती। सर्वक्षणेन तद्भूत स्त्री शरीरम भस्मन्नुतम को करा दिमयो विष्यम। वही मेरा गांडीव धनुष, वे ही बाण, वही रथ है, वही घोड़े हैं और वही मैं रथी अर्जुन हूँ, जिसके सामने बड़े बड़े राजा लोग सिर झुकाया करते थे। श्री कृष्ण के बिना ये सब एक ही क्षण में नहीं के समान सार शून्य हो गए। ठीक उसी तरह जैसे भस्म में डाली हुई आहुति कपट भरी सेवा और ऊषण में बोया हुआ बीज व्यर्थ जाता है। आज स्तोया विपृष्टानाम सुविधाम न सुहितपुरे विप्रसाप विगूढ़ानाम निघ्नताम मुष्टिमृत। राजन, आपने द्वारकावासी अपने जिन सुहित संबंधियों की बात पूछी है, वे ब्राह्मणों के शापवश मोहग्रस्त हो गए और वारुणी मदिरा के पान से मदोन्मत्त होकर अपरिचितों की भांति आपस में ही एक दूसरे से भिड़ गए और घोषों से मारपीट करके सबके सब नष्ट हो गए। उनमें केवल 4-5 ही बचे हैं। 4-5 ही बचे हैं। वारुणिम मदिराम पित्ता मदोन्मत्थित चेतसाम अजानता मिवांजोन्यम चतुपास्य वोषिता। प्रायेण तय तद भगवत ईश्वरस्य विचेष्टितम मिथो निघ्नति भूतानि भाव यंति न विस्मिता। वास्तव में यह सर्वशक्तिमान भगवान की लीला है कि संसार के प्राणी परस्पर एक दूसरे का पालन पोषण भी करते हैं और एक दूसरे को मार भी डालते हैं। जलोंकषाम जले जद महांतो जनुनीयस दुर्बलान बलिनो राजन महांतो बलिनो मिथा। राजन, जिस प्रकार जलचरों में बड़े जंतु छोटों को
बलवान दुर्बलों को एवं बड़े और बलवान भी परस्पर एक दूसरे को खा जाते हैं, उसी प्रकार अतिशय बली और बड़े जदुवंशियों के द्वारा भगवान ने दूसरे राजाओं का संहार कराया। तत्पश्चात जदुवंशियों के द्वारा ही एक से दूसरे जदुवंशी का नाश करा के पूर्ण रूप से पृथ्वी का भार उतार दिया। यवम बलिष्ठ भूमित्रान विभु जदुन जदुन्योन्नम भूभारान संहारे देश कालार्थ युक्तानि यत्ता पौप समानि च हरंती स्मरण चित्त गोविंदाभिमितानि में। भगवान श्री कृष्ण ने मुझे जो शिक्षाएं दी थी वे देश काल और प्रयोजन के अनुरूप तथा हृदय के ताप को शांत करने वाली थी। स्मरण आते ही वे हमारी चित्त का हरण कर लेती हैं। सूतवाच एवं चिंतयतो विष्णो कृष्णपाद शरोरुहम सौहार्देनातिगाढ़ेन शांता सिद्धि मलामती। सूत जी कहते इस प्रकार प्रगाढ़ प्रेम से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते करते अर्जुन की चित्तवृत्ति अत्यंत निर्मल और प्रशांत हो गई। वासुदेवांगनुत्थानाम परिबृहन्तिर्नहसा भक्त्या निपन्थिता शेष कसाय अर्जुन। उनकी प्रेममयी भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के हर्निश चिंतन से अत्यंत बढ़ गई। भक्ति के वेग ने उनके हृदय को मत कर उसमें से सारे विकारों को बहुत बाहर निकाल दिया। गीतम भगवता ज्ञानम जत तत संग ग्राम वर्धने काल कर्म मोरुद्धम पुनरब्ध्यगम विभो। उन्हें युद्ध के प्रारंभ में श्री भगवान के द्वारा उपदेश किया हुआ गीता ज्ञान पुनः स्मरण हो आया, जिसकी काल के व्यवधान और कर्मों के विस्तार के कारण प्रमादवश कुछ दिनों के लिए विस्मृत हो गई थी। विशो को ब्रह्म संपत्त्या सचिन्न दैत्य संशय लीन प्रकृति नैगुण्या लिंगत्वादृशंभव। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति से माया का आवरण भंग होकर गुणातीत अवस्था प्राप्त हो गई। दैत्य का संशय निवृत्त हो गया, सूक्ष्म शरीर भंग हुआ, वे शोक एवं जन्म मृत्यु के चक्र से सर्वथा मुक्त हो गए। निशम्य भगवन मार्ग संस्थाम यदुकुलस्य च सहज पथाय व्यतिम चक्रे निर्भतात्मा युधिष्ठिर। भगवान के सुधाम गमन और जदुवंश के संहार का वृत्तांत सुनकर निश्चलमती युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण का निश्चय किया। प्रथापनसत्य धनोचितम दितम नाशम जदूनाम भगवती शताम एकांत भक्त्या भगवतश्च दोक्षजे नियोतिताम्बो परम परनाम संसिते। कुंती ने भी अर्जुन के मुख से जदुवंशियों के नाश और भगवान के स्वधाम गमन की बात सुनकर अनन्य भक्ति से अपने हृदय को भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया और सदा के लिए इस जन्म मृत्यु रूप संसार से अपना मुंह मोड़ लिया। जहाँ जजा हरद भूओ भारम भारम ताम तनुम विजावज कंटकम कंटके नैव द्वयम चाप सेतुपश्चिमम। भगवान श्री कृष्ण ने लोक दृष्टि में जिस यादव शरीर से पृथ्वी भार उतारा था उसका वैसे ही परित्याग कर दिया जैसे कोई कांटे से कांटा निकालकर फिर दोनों को फेंक दे। भगवान की दृष्टि में दोनों ही समान थे। यदा मतस्यति रूपाणि दत्तै जह्यादित्यत्थानर्नट भूभारः क्षपितो येन जहो तच्च कलेवरम। जैसे वे नट के समान मत्स्यादि रूप धारण करते हैं और फिर उनका त्याग कर देते हैं, वैसे ही उन्होंने जिस जादव शरीर से पृथ्वी का भार दूर किया था उसे त्याग भी दिया।
ददा मुकंदो भगवान मामही जहो स्वतंत्र श्रवणीय सत्कथा तदा रहे वा प्रतिबुद्ध चेतुषा मधर्म हेतु कलिरन्वर्तता। जिनकी मधुर लीलाएं श्रवण करने योग्य है, उन भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने मनुष्य से शरीर से इस पृथ्वी का परित्याग कर दिया, उस दिन विचारहीन लोगों को अधर्म में फंसाने वाला कलयुग आधम का। युधिष्ठिरस्त परिसर्पणं बद्बुध पुरे च राष्ट्रे च गृहे तथास्मनि विभाव्य लोभान्वित जिह्वासहिष्णा धर्म चक्रम गमनाय परददात्। महाराज युधिष्ठिर से कलयुग का फैलना छिपा न रहा। उन्होंने देखा देश में, नगर में, घरों में और प्राणियों में लोभ, असत्य, छल, हिंसा आदि अधर्मों की बढ़ोतरी हो गई है। तब उन्होंने महाप्रस्थान निश्चय किया। स्वराट पौत्रम विनयनात्मनम सुरम गुणई तो निव्यापतिम भुमनेभ्य जग जाए। उन्होंने अपने विनयी पुत्र पौत्र परीक्षित को, जो गुणों में उन्हीं के समान थे, समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी के सम्राट पद पर हस्तिनापुर में अभिषिक्त किया। मथुरायाम तथा वज्रम सूरसेनम पति तथा प्राजापत्या निरूपेष्ठिर ग्रीनम बिंबदीश्वर। उन्होंने मथुरा में सूरसेनाधिपति के रूप में अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का अभिषेक किया। इसके बाद समर्थ युधिष्ठिर ने प्राजापत्य यज्ञ करके आवाहनीय आदि अग्नियों को अपने में लीन कर दिया, अर्थात गृहस्थाश्रम के धर्म से मुक्त होकर उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। प्रसृज्य तत्र तत सर्वदुकूल वलयादिकम निर्ममो निरंकार सचिन्ना शेष बंधनम। युधिष्ठिर ने अपने सब वस्त्राभूषण आदि वही छोड़ दिए एवं ममता और अहंकार से रहित होकर समस्त बंधन काट डाले। वाचम जिह्वाव मनसि तत्प्राण इतरे च तमम मिथ्यावपानम सोसर्ग च तम प्रक्षते हाजोवीत। उन्होंने दृढ़ भावना से वाणी को मन में, मन को प्राण में, प्राण को जापान में और आपान को उसकी क्रिया के साथ मृत्यु में तथा मृत्यु को पंचभूतमय शरीर में लीन कर लिया। चित्ते हुत्वाथ पंचत्व तत्र कत्ते योहन्मनि सर्वमात्मन्य जो विद ब्राह्मण आत्मान बब्बे। इस प्रकार शरीर को मृत्यु रूप अनुभव करके उन्होंने उसे त्रिगुण में मिला लिया। त्रिगुण को मूल प्रकृति में, सर्व कारण रूपा प्रकृति को आत्मा में और आत्मा को अविनाशी ब्रह्म में विलीन कर दिया। उन्हें यह अनुभव होने लगा कि यह संपूर्ण दृश्य प्रपंच ब्रह्म स्वरूप है। चीरवासा निराहारो बद्धवाग्य मुक्त मूर्ध्वज दर्शनात्मनो रूपम जडोन्मत्त पिशाचवत। इसके पश्चात उन्होंने शरीर पर चीर वस्त्र धारण कर लिया, अन्न जल का त्याग कर दिया, मौन ले लिया और केस खोलकर बिखेर लिए। वे अपने रूप को ऐसा दिखाने लगे जैसे कोई जड़ उन्मत्त या पिशाच हो। अनपेक्षमाणो निर्गादृष्टिरो यथा उदीज प्रविवेशांसम गत्प्रवात्मवि यदि ब्रह्म परम ध्यानवेति ततो गत। फिर वे बिना किसी की बात देखे तथा बहरे की तरह बिना किसी की बात सुने घर से निकल पड़े। हृदय में उस परम ब्रह्म का ध्यान करते हुए जिसको प्राप्त करके
फिर लौटना नहीं होता। उन्होंने उत्तर दिशा की यात्रा की, जिस ओर पहले बड़े बड़े महात्मा जन जा चुके थे। सर्वे तमनु निर्गमतु भारत कृत निश्चया कलिनाथ धर्म मित्रेण दृष्टा अस्पृष्टा प्रजा भूई। भीमसेन अर्जुन आज युधिष्ठिर के छोटे भाइयों ने भी देखा कि अब पृथ्वी में सभी लोगों को अधर्म के सहायक कलयुग ने प्रवाहित कर डाला है, इसलिए वे भी श्री कृष्ण चरणों की प्राप्ति का दृढ़ निश्चय करके अपने बड़े भाई के पीछे पीछे चल पड़े। ते साधुकृत सर्वथा ज्ञात्वान्तिकमात्मन मनसा धारयामासु वैकुंठ चरणाम्बुज। उन्होंने जीवन के सभी लाभ भली बात प्राप्त कर लिए थे, इसलिए यह निश्चय करके कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही हमारे परम पुरुषार्थ है, उन्होंने उसे हृदय में धारण किया। तद्यानोदितया भक्त्या विशुद्धि दृष्टि परे तस्मिन् नारायण पदे एकांत मत्तयो गतिम। पांडवों के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के ध्यान से भक्ति भाव उमड़ आया। उनकी बुद्धि सर्वदा शुद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण के उस सर्वोत्कृष्ट स्वरूप में अनन्य भाव से स्थिर हो गई, जिसमें निष्पाप पुरुष ही स्थिर हो पाते हैं। फलतः उन्होंने अपने विशुद्ध अंतःकरण से स्वयं ही वह गति प्राप्त की जो विषयासक्त दुष्ट मनुष्यों को कभी प्राप्त नहीं हो सकती। विद्रोह परित्यज प्रभासे देहमात्मवान कृष्णावसेन तश्चित पृथ्वी स्वक्षयम जजौ। संयमी योग श्री कृष्ण के प्रेमावेश में मुग्ध भगवानमय विदुर जी ने भी अपने शरीर को प्रभास श्वेत में त्याग दिया। उस समय उन्हें लेने के लिए आए हुए पितरों के साथ वे अपने लोग जमलोक को चले गए। द्रौपदी च तद्दाज्ञा पतिनापनपेक्षताम वासुदेवे भगवती होकान्मतिरापवतम। द्रौपदी ने देखा कि अब पांडव लोग निरपेक्ष हो गए हैं, तब वे अनन्य प्रेम से भगवान श्री कृष्ण का ही चिंतन करके उन्हें प्राप्त हो गई। तद भगवत प्रियाणाम पांडव सुतान्नामति संप्रयाणम श्रुणोत्तयलम स्वस्तनम पवित्रम लब्ध्वा हरो भक्ति मुपैति सिद्धिम। भगवान के प्यारे भक्त पांडवों के महाप्रयाण की इस परम पवित्र और मंगलमयी कथा को जो पुरुष श्रद्धा से सुनता है, वह निश्चय ही भगवान की भक्ति और मोक्ष प्राप्त करता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस संहितायां प्रथम स्कंदे पांडव स्वर्गारोहणम नाम पंचदशो अध्याय समाप्त। अब जो है कल की कथा में जो 16वां अध्याय में प्रथम स्कंद के 16वां अध्याय में आप लोगों को सुनाया जाएगा, उसमें परीक्षित की दिग्विजय तथा धर्म और पृथ्वी का संवाद। परीक्षित महात्मा परीक्षित दिग्विजयी होते हैं और धर्म और पृथ्वी का आपस में संवाद होता है। उस विषय में आप लोगों को ये कथा श्रवण कराई जाएगी। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करते रहिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखते रहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो गंगा मैया की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोलो बजरंग बली की जय, बोलो सब देवतन की जय।